नमस्कार। एवरी ईयर एक ऐसा दिन आता है कि जब हम शनि ग्रह को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और पूरे एक संवत्सर के लिए अर्थात एक ईयर के लिए शनि के बुरे प्रभावों से हमें मुक्ति मिल सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज बुरे प्रभाव दिखा रहे हैं या फिर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है या फिर शनि का ढैया चल रहा है, तो ओवरऑल शनि की नकारात्मकता को दूर करके अच्छे प्रभावों को प्रकट करने का यह दिन है। उससे पूरे एक साल के लिए हमें शनि की बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। उस दिन का नाम है शनि जयंती, जो कि भारतीय पंचांग की गणना के अनुसार बैसाख मास की अमावस्या के दिन आता है। ब्रह्मांड पुराण में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि उस दिन यदि हम शनि की पाठ पूजा करेंगे, शनि का मंत्र जाप करेंगे या शनि के रिलेटेड द्रव्यों का डोनेशन करेंगे तो शनि शांत होकर शुभ परिणाम देंगे। सूर्य सुतः प्रशांतो वरप्रदो में अस्तु स मंदगामी। इस वीडियो में 2025 में हमें क्या उपाय करने चाहिए और कौन से समय में वो उपाय करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो अमावास्यांत मेथड, अर्थात एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक एक भारतीय मास रहता है। वो जो मेथड है उसके आधार पर हम यहाँ पर एक माह की गिनती कर रहे हैं। तो उसके आधार पर बैसाख मास की अमावस्या के दिन आप विश्व के जो भी कंट्री में हो वहाँ का पंचांग आपको देखना चाहिए और बैसाख मास की अमावस्या आपके प्रदेश में कब हो रही है वह किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप लेकर या फिर ऑनलाइन पंचांग को देखकर आपको निकाल देना चाहिए। अभी मैं भारत देश में हूँ तो भारतीय समय के अनुसार बैसाख अमावस्या स्टार्ट होती है 26 मई 12:11 दोपहर से और ख़त्म होती है 27 मई 8:31 AM। और भारत में शनि जयंती मनाई जाएगी 27 मई को। आपको ये देखना है कि आपके प्रदेश में कब अमावस्या आती है। अब शास्त्र ये कहता है कि इस अमावस्या के समय में शनि ग्रह का मंत्र जाप मिनिमम 3 माला, एक माला में 108 मंत्र जाप होते हैं, सो मिनिमम 3 माला या फिर 24 मिनट्स अर्थात एक घड़ी के लिए स्तोत्र का पाठ या फिर शनि महाराज के ऊपर मेडिटेशन एवं उस पूरे समय काल में जबकि अमावस्या रहने वाली है तब शनि का डोनेशन करने से शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अब कई तरह के मंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं, वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, जैन, वैष्णव। इन सभी ग्रंथों में से मत्स्य पुराण में जो बीज मंत्र दिया गया है जो कि बहुत ही आसान है वो यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मत्स्य पुराण का ये मंत्र जाप है ओम शन शनैश्चराय नमः। अब दिखने में ये आसान और बहुत ही शॉर्ट मंत्र जाप भी यदि आप करोगे 3 माला इस समय काल में तो शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा पूरी अमावस्या के समय में शनि गायत्री, शनि चालीसा, शनि स्तोत्र, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से वो भी 24 मिनट्स की अवधि में अर्थात एक घड़ी या फिर एक घड़ी के लिए 24 मिनट्स के लिए शनि देव का ध्यान करने से भी आपको शनि की जो नकारात्मकता है वह पूरे एक साल के लिए टल जाएगी। इसके अलावा जब अमावस्या होती है, शनि जयंती है, उस समय काल में यदि हम शनि के रिलेटेड चीज़ों का डोनेशन भी करेंगे तो भी हमें एक तरह से राहत मिलेगी। उसके लिए ज्योतिष सार ग्रंथ में यह पूरा लिस्ट दिया गया है। नीलकम महिषम वस्त्र कृष्णम लौहम स दक्षिणाम विश्वामित्र प्रियम दध्यात शनि दुष्ट प्रशांतये। अर्थात काले रंग की गाय या फिर तेल या ऑयल, कुकिंग ऑयल, नीलम या ब्लू सैफायर का स्टोन, बफेलो या भैंसा, ब्लैक क्लोथ्स या किसी भी तरह का काले रंग का कपड़ा, नारियल, उड़द, तिल, छाता, जूता या कंबल
इनमें से कोई भी एक चीज़ का या फिर हो सके तो एक से ज़्यादा चीज़ों का डोनेशन यदि आप शनि जयंती के समय में करोगे तो शास्त्र ये कहता है कि पूरे 1 साल के लिए आपको शनि महाराज एक तरह से परेशान नहीं करेंगे। शनि जयंती जो कि अभी आने वाले समय में गिरने वाली है 27 मई को भारत में होने वाली है। इस समय काल में यदि आपने शनि के रिलेटेड इसमें से कोई भी उपाय किए तो शनि की जो नकारात्मकता है वह पूरे 1 साल के लिए आपको अफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। शुभम भवतु। प्रणाम।